श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य से तस्य जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गमेभ्यो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पीताम्बरं वरदशीतलदृष्टिपातम् आजानुलम्ब्य भुजमायदकर्णपाशं तन्मेघमेशकमुदग्रविशालवक्षो लक्ष्मीधरं किमपि वस्तु ममाभितस्तु। जयतीतराज पुनराजवतारमणे प्रबलपाश्रन्तं हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोलिए श्री भाष्कर श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। मंचस्थ सभा के अध्यक्ष और स्थान के पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मंचस्थ विद्वान, उपस्थित संत भक्त विद्वजन, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन है। समय अधिक होता जा रहा है और संचालक जो हैं वो जो है किस किस को खुश करें, कैसे कैसे करें, बड़ी समस्या हो जाती है। और ये सब आयोजन ऐसे ही होते हैं आनंददायक। अभी तक मंच पे जितने भी प्रवचन हुए उन सब प्रवचनों में यही कहा गया कि गुरु जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तभी भगवान प्राप्त होंगे। अब गुरु जी की कृपा कैसे प्राप्त हो ये कोई सही ढंग से नहीं बताता है। गुरु जी कैसे कृपा करें, हम क्या करें जो गुरु जी की कृपा प्राप्त हो। और इस कलयुग में गुरु जी कैसे और कहाँ मिलें, उत्तम गुरु कहाँ प्राप्त हो, श्रेष्ठ गुरु कहाँ प्राप्त हो, बड़ी समस्या है। रामानुज संप्रदाय विश्व की सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ब्रज में जितने भी संप्रदाय हैं सब भक्ति कालीन में उत्पन्न हुई हैं, यानी 500-600 वर्षों की। इससे अधिक उनका कार्यकाल नहीं है। और शंकराचार्य जी की जो संप्रदाय है उसका भी 2200, 2300, 2400 का इतिहास है। लेकिन रामानुज संप्रदाय का जो ऑथेंटिक इतिहास है वो 5000 साल का तो उपस्थित है। उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, उनकी कृपा से षटकोप स्वामी जी हुए, गोदा महारानी जी हुई, उसी काल में हुए। इसलिए ये रामानुज संप्रदाय वृद्ध संप्रदाय कहलाती है। इसके आचार्य वृद्ध आचार्य कहलाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। वृद्धाचार्यों की संप्रदाय है ये, महापुरुषों की। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इसमें। उसी श्रृंखला में जब हम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो नाथ मुनि स्वामी जी आलवंदार में कहते हैं, नाथ मुनिम बुलक्य यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, नाथ मुनि स्वामी जी को देख करके प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। वही परंपरा हमारे आचार्य तक चली आती है। जो भी हमारे आचार्य में गुरुवत निष्ठा रखते हुए ये कहना चाहिए कि हे प्रभु आप ही हमारे ऊपर कृपा करो। तो आचार्य क्या है, पंच संस्कार के द्वारा शरणागति करा के जब मंत्र देते हैं तो वो मंत्र जो है वो सबसे बड़ी निधि है। उस निधि को कोई संभाल करके नहीं रखता, सुन लेते हैं और भूल जाते हैं और दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। अष्टाक्षर मंत्र की 8 माला भी नहीं जपता कोई। जब नहीं जपोगे तो लाभ क्या मिलेगा गुरु की कृपा का। गुरु भी की कृपा का जितने भी नहीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और फलाना और ढिकाना, सब एक ही बात कहते हैं कि भगवान का भजन करो। और भजन करने की फुर्सत नहीं। आज फूलडोल जी नहीं आए, नहीं तो मेरी एक उनसे चर्चा हो रही थी, वो बोले आए, अच्छा चले गए। जिस दिन से मैं राजनीति में आया हूँ उस दिन से मेरा भजन पूजा पाठ सब छूट गया। जहाँ से फोन आ जाता है वहीं मुझे तैयार होकर तिलक लगा के जाना पड़ता है, कोई भजन पूजा पाठ नहीं होता। तो अब संसार में रह करके अगर संसार के हो जाओगे तो ठन ठन पाला मदन गोपाला, और गुरु जी के कहने से भगवान के हो जाओगे, भक्ति करोगे तो लाभ होगा। कोई संसार की वस्तु किसी के काम नहीं आती। कांटा आपकी उंगली में चुभता है तो दर्द आपको होता है, पत्नी को नहीं होता, पुत्र को नहीं होता, भाई को नहीं होता, पिता को नहीं होता। जिसके कांटा चुभता है दर्द उसको होता है।
ठीक इसी प्रकार आप करोगे तो आपका कल्याण होगा, दूसरा करेगा दूसरे का कल्याण होगा। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो ईमानदारी से जीवन जियो, पवित्रता से जीवन जियो, और आचार्य ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जो है विधि से अनुष्ठान करो। जब विधि से आप मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, जब करेंगे तो मंत्र अपना प्रभाव देगा। हमारे वृंदावन में एक बड़े महापुरुष हैं, उनका नाम है स्वामी भरतदासाचार्य जी महाराज। बहुत तरह से अस्वस्थ हैं वो, लेकिन अष्टाक्षर मंत्र के जप के प्रभाव से उन्होंने 108 यज्ञ पूरे कर दिए और आज उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। अष्टाक्षर मंत्र का प्रभाव है ये, और अपने आश्रम में झूले पे बैठे बैठे दिन भर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। अष्टाक्षर मंत्र का प्रभाव है। तो हम मंत्र के प्रति निष्ठा रखते हुए, अपने आचार के प्रति निष्ठा रखते हुए अगर जीवन जिएंगे तो निश्चित ही हमको भगवत कृपा प्राप्त होगी, और नहीं है तो सब व्यर्थ है। कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ नहीं। हम प्रातःकालीन किसी भी सभा में नहीं जाते, लेकिन कल हमारा कृष्ण बलराम स्थान से बहुत दिन बाद निमंत्रण आया, वहाँ गए और देख करके मैं बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वामी जी का इतना बड़ा वैभव वाला स्थान है। और कल हमने कही थी कि पूरे वृंदावन में कृष्ण बलराम के 2 मंदिर हैं, एक तो केसी घाट पर है और एक केसी घाट वाले स्वामी जी का परिक्रमा मार्ग में। 2 स्थान है वृंदावन में कृष्ण बलराम के। तीसरा जो स्थान है उसको हम इसलिए नहीं गिनते कि वो इस्कॉन वालों का है, उनके यहाँ भी कृष्ण बलराम है, और इस्कॉन की पूजा पद्धति वो हमें ग्राह्य नहीं हो, हमें समझ में नहीं आती, सब फर्जी है, इसलिए उनको हम गिनते ही नहीं। हम केवल 2 और एक कृष्ण बलराम नंदगाम में है। तो ब्रजमंडल में ये 3 स्थान हमने देखे, और कहीं कोई होगा तो पता नहीं, लेकिन है। बड़ा रमणीक स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है। महाराज श्री केवल भजन के बल पर वृंदावन में आए और अपने आचार्य की कृपा से कहीं रहे, कहीं भी कुछ किया, इतना बड़ा वैभव खड़ा करके गए जो आज इन कई महापुरुषों को संभालना पड़ता है। वो अकेले बना करके चले गए। ये सब आचार्य निष्ठा और भगवत कृपा और भजन की शक्ति। और रामायणी जी खाली ऐसे कहने से नहीं, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया जीवन में और बड़ी उदारता थी, जो भी कुछ था ऐसा। तो ये भगवत कृपा है, और उसको हमारे पूज्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संभाल रहे हैं। वहाँ वो महाराज जी संभाल रहे हैं। कितना सुंदर है, कितनी वैष्णवों की सेवा होती है, कितना सब आनंद होता है। तो ये आचार्य कृपा है, ये सब बातें हैं। यही सब लोग कहते चले हैं, सुनना चाहिए। लेकिन अब हमारी संप्रदाय में ऐसे कुछ और अद्भुत लोग प्रकट होते चले जा रहे हैं। एक नया बालक पैदा हुआ है वृंदावन में, कहने में डर तो लगता है, अरे सुन तो ले ताऊ मेरे, एक नया बालक पैदा हुआ है वृंदावन में, जो तोताद्री स्वामी जी से जो है शंख चक्र देने का प्रमाण पत्र ले आया। जिसके पिता ने कभी रामानुज संप्रदाय को और सिद्धांत को नहीं जाना और समझा, जिसके बच्चे को ABCD नहीं आती रामानुज संप्रदाय की, वो रामानुज संप्रदाय का एक प्रपत्र आलोपी वाले स्वामी जी अड़ियन, आप अध्यक्ष मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो जो लड़का है वो पत्र लिखवा लाया तोताद्री स्वामी जी से, और माइक पे कहता कि मेरे 7 लाख फॉलोअर मेरे दीक्षा लेने को, 7.5 लाख लोग मुझसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। अरे तुम दीक्षा देना सीख तो लो कम से कम। पंच संस्कार क्या होता है, पंच संस्कार कैसे किया जाता है, ये तो सीख लो पहले। तुम तिलक तक तो लगाते नहीं हो तुम, और ऐसी दीक्षा की चर्चा करते हो। ऐसा करने वाले जितने भी लोग हैं वो संप्रदाय का सत्यानाश करने पे तो ले हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। 2,500 या 3-3 हजार रुपए लेकर के तुम उनको लिस्टेड कर रहे हो। ये क्या है सब? ऐसे कोई धर्म जीवित रहेगा, ऐसे संप्रदाय जीवित रहेगी, ऐसे सिद्धांत जीवित रहेगा? उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो संप्रदाय और सिद्धांत को, भक्ति को व्यापार बना रहे हैं। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए, संप्रदाय से बहिष्कार होना चाहिए। शिष्य बनाने के लिए योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। गुरु लोग कई वर्षों तक अपने शिष्यों की तपस्या लिया करते। रामानुज स्वामी जी का सिद्धांत देख, रामानुज स्वामी जी को देख लो। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी से 17 बार गए, 17 बार उन्होंने 17 उपदेश दे करके लौटा दिया, जाओ पहले ये समझ करके आओ तब मंत्र देंगे। और वो महाराज कह रहे हैं कि हम तो अभी
25-30 वर्ष का बच्चा नहीं है वगैरह, मैं 7.5 लाख में दे दूँ, रजिस्टर्ड हो गए। अरे तो कितने वर्षों में दोगे तुम, कितने जन्मों में इतने लोगों को शिक्षा दोगे? और अशिक्षित जो अपराधी, जो एक और बात समझ लो, शिष्यों का सारा पाप गुरु के ऊपर जाता है, प्रजा का सारा पाप राजा के ऊपर जाता है। हाँ, शिष्य का किया हुआ पाप सब गुरु को लगता है। अब इतने पाप ले लोगे तो कहाँ जाओगे? तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम्हें तो भागवत करने से फुर्सत है नहीं। तो ऐसी समस्याएं, विडंबनाएं आ रही हैं, इनसे सावधान होना चाहिए। खाली वैभव देख करके, गाड़ी घोड़ा देख करके, मकान बिल्डिंग देख करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसे नहीं मिलता। गुरु तो देवरा बाबा थे, जो मचान पे रहते थे, नंगे दुड़ंगे, कुछ नहीं बेचारे पहनते थे। वो महापुरुष थे, उनके पास अद्भुत अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने कई बार हमें इस चीज का अनुभव कराया। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने से कल्याण होता है, ऐसे ही शिष्य परंपरा में रहने से और आने से कल्याण होता है। हमारे स्वामी जी, हमारे पूज्य आचार्य काशी वाले रंगाचार्य जी महाराज से खूब शिक्षा प्राप्त किए। हमारा कई प्रकार से संबंध है, पिता की वजह से संबंध है, आचार्य की वजह से भी आपसे संबंध है, बहुत सारे संबंध है इस तरह से। तो वो काशी वाले रंगाचार्य जी महाराज से आप बहुत अध्ययन किए हैं, उनसे देवरा बाबा जी ने भी अध्ययन किया। उन सब से हम लोग शिक्षित हैं, जो केवल 2 वस्त्रों में सारा जीवन निकाल देते थे। एक वर्ष तक एक अन्न, 1 वर्ष केला खाना है तो केवल केला ही 2 चिन्ह भून करके और त्रिफला डाल करके लेना है। इस वर्ष केवल मठा पीना है, 1 वर्ष केवल दूध पीना है, 1 वर्ष जौ खाना है। इस तरह से जीवन यापन करने वाले महापुरुष जो होते थे, वो जीव का कल्याण करते थे, वो जीव का मार्ग प्रशस्त करते थे। आजकल दिन भर एसी में सोने वाले और 10 बजे और 9 बजे उठने वाले क्या किसी का कल्याण करेंगे? इसलिए हमें सतगुरु को ढूंढना चाहिए और सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। आज महाराज श्री के त्रिपाद विभूति महोत्सव में यही मेरे विचार आए तो और भी कुछ थे, लेकिन सुना के कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। इन्हीं के साथ में अपनी बाड़ी को बना देता हूँ। देवनारायण